अगर स्वस्थ हैं और स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको योगाभ्यास डेली करना चाहिए। प्राणायाम करिए, ध्यान लगाइए, तो आप उसमें और हेल्दी रह पाएंगे और जीवन को बहुत मतलब एक सुखी जीवन जिएंगे आप। फिर मैंने खुद से प्रैक्टिस किया, खुद का जो वेट है पहले वो कम किया, क्योंकि मेरा खुद का 75 प्लस वेट था। ओह जी। आज हमारे साथ योग सेक्टर की एक प्रतिभा जो मुंबई में है और मुंबई से अपनी सेवाएं पूरे देश भर में दे रही है, रजनी जी जैन। रजनी जी, आपका स्वागत है और बहुत नमस्कार है आपको। जी, थैंक यू। तो रजनी जी, सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। जी। आप कहाँ से हैं और आपका बेसिक लाइफ जो है, आप अपना इंट्रोडक्शन हमको शॉर्ट में दीजिए। ओके। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी, मेरा नाम रजनी जैन है। मैं रतलाम डिस्ट्रिक्ट के गांव सुखेड़ा से बिलोंग करती हूँ। अभी मेरा शादी राजस्थान में हुआ है और मैं मुंबई में रहती हूँ और वहीं से मेरा अभी सारा काम चलता है। वहीं से मैं अपनी क्लासेस कंडक्ट करती हूँ, अपना बिज़नेस कंडक्ट करती हूँ मुंबई से ही। ओके, तो आपकी एजुकेशन क्या है? आपने क्या एजुकेशन किया है वो भी बताइए हमको। मैं ग्रेजुएट हूँ। बाकी मैंने योगा में सर्टिफिकेट कोर्स YCB एंड डिप्लोमा किया हुआ है। अच्छा जी। तो आपका बेसिक एजुकेशन कहाँ हुआ? आप प्राइमरी क्लासेस आपकी जो एजुकेशन की वो कहाँ पर हुई? मेरा सुखेड़ा से हुआ है 10th तक। उसके बाद मैंने 11th-12 माइलस्टोन स्कूल जो है अमृतसर का, वहाँ से किया, मतलब जावरा से किया है। एंड ग्रेजुएशन मैंने भगत सिंह कॉलेज जावरा से किया है। ओके, इसके आगे का सफ़र कैसे? आप एजुकेशन में जैसे आपने ग्रेजुएशन किया, यस। तो योग का आपके भीतर कैसे उजाला हुआ? मतलब योग से जुड़ना एक चमत्कार होता है जीवन जी। में, तो आप योग से कैसे जुड़े? आपकी लाइफ में योगा कैसे आया जी। और आपने उसकी क्या चमत्कारिक अनुभव लिए, वो हमको बताइए। जी, योगा से तो मैं बचपन से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि पापा और मम्मी दोनों योगा का अभ्यास करते थे। खास करके पापा, तो उनसे कनेक्ट थी। और कोविड टाइम में ऐसा हुआ कि मतलब सब लोगों को ऑक्सीजन का बहुत ज़रूरत था और सब फ्री भी थे, तो मैंने घर से ही, और दीदी भी मेरे घर पे थे उस टाइम पे, और दीदी डेली योगा का अभ्यास करते थे 1 से 1.5 घंटे। और वो सुबह जल्दी उठ के ध्यान वगैरह भी करते थे 4 बजे, 3:30 बजे उठ के। तो उनके साथ साथ मैंने भी प्रैक्टिस शुरू किया। फिर धीरे धीरे पता चला कि पतंजलि से योगा का कोर्स होता है, तो मैंने वहाँ से ऑनलाइन कोर्स किया। कोविड टाइम में बाहर तो जा नहीं सकते थे, तो घर बैठ के मैंने 1, 2, 3 ऐसे करके कई कोर्स कर लिए योगा के। और धीरे धीरे मुझे नॉलेज मिलता गया, एक्सपीरियंस मिलता गया, और दीदी का सपोर्ट, घर वालों का सपोर्ट मिलता गया, पड़ोसियों का सपोर्ट मिला, फ्रेंड्स का सपोर्ट मिला। सबके सपोर्ट से मैं धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। फिर मैंने खुद से प्रैक्टिस किया, खुद का जो वेट है पहले वो कम किया, क्योंकि मेरा खुद का 75 प्लस वेट था। ओह जी। तो मैंने पहले खुद का जो वेट है वो कम किया, उसके बाद धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ी। फिर लोगों को फ्री सर्विस देना शुरू किया। मैंने वहाँ पे क्लासेस लेना शुरू करी सुखेड़ा में। वो टोटली फ्री थी, सब लोग आते थे, सीखते थे, और काफ़ी बेनिफिट भी सब लोगों को मिला है वहाँ पर। अच्छा, जी। तो यानी आप घर से ही आपको योग का माहौल मिल गया। जी, जी, पापा बिल्कुल। मम्मी आप उसको आपने देखा, फिर जी। आपने सिस्टर को देखा, जी। तो आपकी फैमिली के बारे में थोड़ा बताइए, कौन कौन है और क्या करते हैं? जी, जी। पापा बिज़नेसमैन है, मम्मी हाउसवाइफ है, वो भी बिज़नेस में सपोर्ट करते हैं पापा को। अच्छा, हाँ। यानी योगी हैं एक वो, हाँ, हाँ। कर्म योगी। जी, जी। एंड 2 बहनें हैं, बड़े हैं दोनों, और दोनों का काफ़ी सपोर्ट मिलता है। अच्छा। पूरा 2 दीदी है मेरी बड़ी। तो आपने जैसे योगा वहाँ पर कोर्स किया, आप योग से जुड़े, जी। तो पतंजलि से आपने शुरू किया, तो जी, फिर जी, आप पतंजलि। डेली प्रैक्टिस करते थे और आपने बताया कि मैंने खुद का भी वेट कम किया। जी। तो आपका वेट किस कारण से बढ़ा था? कोई कुछ मतलब उसके लाइफ के बारे में बताइए, वो जी, जो आपका एक्सपीरियंस है वो क्या है? एक्चुअली मुझे माइग्रेन हुआ था, तो माइग्रेन की जो टैबलेट लिया था मैंने, तो उससे वेट पुट ऑन हो गया था। फिर एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, सिर में चोट लगा था मुझे, तो उसका भी कुछ टैबलेट लिया था, तो और फिर रेस्ट हो गया था थोड़ा, तो उसकी वजह से भी वेट पुट ऑन हो गया था। अच्छा, और टोटली घर पे रहना, रेस्ट करना, कुछ भी खाना एक तरह से आप मरीज हो गए थे। हाँ, मतलब फिज़िकली, मेंटली नहीं। ओके। मेंटली तो घर वालों का पूरा सपोर्ट था और हमेशा से मिलता रहा। तो थोड़ा बहुत ऐसा मतलब रहा था कि बस खाना है, पीना है, बैठना है, वहीं का वहीं, तो उस वजह से थोड़ा वेट पुट ऑन हो गया। टैबलेट्स जो रिएक्शन करती हैं उस वजह से वेट पुट ऑन हो जाता है। ओके। और थोड़ा सा बचपन से भी हेल्दी हूँ मैं, हाँ। लेकिन थोड़ा ज़्यादा हो गया था वो।
तो इस वजह से वेट पुट ऑन हुआ, माइग्रेन भी था, लेकिन धीरे धीरे माइग्रेन भी बिल्कुल ख़त्म हो गया एंड वेट भी कम हो गया। तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला योगा का। पर्सनली मुझे इतना अच्छा रिज़ल्ट मिला, तब जाके मुझे लगा कि नहीं, योगा से सब कुछ हो सकता है। क्या बात है, मतलब आपने एक चमत्कार देखा अपनी लाइफ में। तो फिर आपने पतंजलि का योगा सर्टिफिकेट किया और सब किया, तो फिर मुंबई कैसे पहुँचे? मुंबई पहुँचने की क्या कहानी है वो बताइए हमको। जी, मुंबई तो एक्चुअली मेरा शादी हुआ है। मेरी शादी राजस्थान में हुई, लेकिन मेरे हस्बैंड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो वो मुंबई में वर्क करते हैं, तो मैं उनके साथ वहाँ रहती हूँ। ओके, तो अभी आप वहाँ कैसे वर्क करते हैं? योगा का आप कैसे, जैसे आपने जो एक्सपीरियंस किया ऐसे ही आप दूसरों को कैसे एक्सपीरियंस करवाते हैं? वहाँ क्लासेस लेते हैं या आपका ऑनलाइन प्रोग्राम चलता है, क्या होता है वहाँ पे? मेरी ऑनलाइन क्लासेस चलती है वहाँ पर। मैं मतलब ऑनलाइन ही सारा कंसल्टेंट रहता है सभी लोगों से, और इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेट लॉस या वेट गेन के लिए रहते हैं। सारे क्लाइंट रहते हैं जिनको मतलब छोटे से लेके बड़ा तक का इशू रहता है, हेयर फॉल से लेके पैरों में दर्द हुआ या पेट का दर्द हुआ, किसी को बीपी हुआ, शुगर हुआ, या किसी का बहुत ज़्यादा वेट गेन हो गया है। यहाँ तक कि जिनका वेट गेन नहीं भी हो रहा है वो लोग भी क्लासेस लेते हैं और उनका वेट गेन होता है योगा करने से। मैं सभी को बताना चाहूँगी कि सिर्फ योगा वेट लॉस के लिए नहीं होता है, वेट गेन के लिए भी योगा करवाया जाता है एंड उसके साथ साथ एक हेल्दी डाइट दिया जाता है जिसके थ्रू आपका वेट गेन होता है। और सिर्फ जो लोगों की मेंटलिटी होती है कि नहीं जो मोटा है बस उसी को योगा करना चाहिए, राइट, तो ऐसा नहीं है। हाँ, मतलब स्वस्थ रहने के लिए योगा करना ज़रूरी है। आप बीमार हो जाओ फिर आप योगा करोगे तो वो एक अलग चीज़ है, तो वो मेंटलिटी ना रखें। अगर स्वस्थ हैं और स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको योगा अभ्यास डेली करना चाहिए, प्राणायाम करिए, ध्यान लगाइए, तो आप उसमें और हेल्दी रह पाएंगे और जीवन को बहुत मतलब एक सुखी जीवन जिएंगे आप। मतलब योगा इज़ अ लाइफ स्टाइल। जी जी बिल्कुल, जैसे हम डेली खाना पीना करते हैं ना, नहाते हैं, ब्रश करते हैं, वैसे ही योग करना, ध्यान करना, प्राणायाम करना, ये आपको अपनी लाइफ स्टाइल में ऐड करना ही चाहिए। ओके ओके। अच्छा, ऐसा क्या रीज़न रहता है कि व्यक्ति सब जानता है, समझता है, उसके बाद भी नहीं करता है, जुड़ता नहीं है? आप जैसे जो योगा ट्रेनर हैं, टीचर है, काउंसलर है, उनसे भी वो दूर रहता है या उनसे गाइडेंस नहीं लेते हैं, आखिर इसके पीछे आप क्या समझते हैं? मैं आपको एक स्टोरी की बात बताना चाहूँगी जो मेरे क्लाइंट का है। मेरी एक क्लाइंट थी जिनको 4 साल पहले डॉक्टर ने कहा था कि आप मेरा इलाज लीजिए, लेकिन साथ के साथ आप थोड़ा योगाभ्यास करना शुरू करिए। वो एक्चुअली वो फर्टिलिटी के लिए आई थी मेरे पास, मतलब वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही, उनको थोड़ा कंसीव करने में इश्यू हो रहा था। तो डॉक्टर ने उनको 4 साल पहले सजेस्ट किया था कि आप टैबलेट भी लीजिए, मतलब जो ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर लीजिए, लेकिन आप थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करिए, अपना वेट थोड़ा कम करिए और हार्मोन थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। तो टैबलेट अपना काम करेगी, लेकिन अपना खाने पीने पर ध्यान दीजिए। जो आज की लाइफ स्टाइल है, हम घर से बाहर निकलते हैं, बाहर निकलते ही हमको कुछ ना कुछ खाने का दिख जाता है ना, तो हम वो खाना पीना शुरू कर देते हैं। तो डॉक्टर ने उनको काफ़ी कुछ समझाया, लेकिन वो ठीक है जो डॉक्टर बताएंगे, मतलब टैबलेट खा लूँगी लेकिन मैं और कुछ नहीं करूँगी, ऐसा था उनका। तो ये कि हम थोड़ा सा और एफर्ट नहीं लगाना चाहते हैं तो हमको रिज़ल्ट नहीं मिलता है, तो हम सोचते सिर्फ डॉक्टर गलत नहीं है। डॉक्टर ने खुद जब उनको बोला 4 साल पहले, तब उनको नहीं लगा, लेकिन जब वो प्रॉब्लम 4 साल में भी सॉल्व नहीं हुई, तब फिर वो डॉक्टर ने बोला कि आपको जो पहले कहा था वही आप करिए वापस। तो आज के टाइम में डॉक्टर खुद सजेस्ट करते हैं कि आप योगाभ्यास करिए। तो आज वो मेरे पास आई है और अब वो क्लासेस ले रही है, उनको काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिख रहा है। ओके, यानी आपके स्टूडेंट्स भी अब एक नई लाइन तैयार हो गई है। जी जी। ओके, तो बहुत अच्छा, आपने एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात बताई। तो सबसे पहले तो व्यक्ति का विल पावर मजबूत होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ करना है। और अक्सर ये होता है कि लोग बीमार हो जाते हैं या कोई प्रॉब्लम्स होने के बाद में वो योगा से जुड़ते हैं, तो उसको थोड़ा सा पहले ही एक्टिव हो जाना चाहिए, बॉडी को जो है पूरा एक प्रॉपर वे में योगा से अटैच रखना चाहिए। तो बहुत अच्छा रजनी जी, आप बहुत अच्छी बातें बता रही हैं। तो कोई भी व्यक्ति आपसे अगर जुड़ना चाहे, आपसे कोई कंसल्ट करना चाहे, आपसे कुछ परामर्श लेना चाहे, चाहे वो जावरा का हो या कहीं का भी हो, तो कैसे ले सकता है? क्या क्या प्लेटफॉर्म्स पे हैं आप और आपसे कैसे कांटेक्ट किया जा सकता है? कांटेक्ट नंबर के थ्रू, प्लस मेरा इंस्टाग्राम पे आईडी है योगा रजनी इंडिया के नाम से, वहाँ पे आप कांटेक्ट करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके ओके जी। और आप और क्या क्या लोगों को किस किस सेक्टर के बारे में गाइडेंस करती है वो बताइए। जी, बस तो योगा है, मतलब योगा में सिर्फ योग नहीं आता है, योग में अष्टांग योगा आता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, मतलब आपकी हर एक एक्टिविटी योग के अंदर आ जाती है। तो वो सारी चीज़ें उनको बताना पड़ती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ योग करने से हेल्दी रहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि यम नियम में आता है ना,
झूठ नहीं बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये सब चीज़ें उसमें आती है यम नियम में। चोरी नहीं करना। तो जब हम कोई इंसान बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है या किसी से बहुत ज़्यादा जेलस होता है या फिर किसी के अंदर बहुत ज़्यादा लोभ होता है और बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है, तो ये सारी चीज़ें भी आपके ऑर्गन को डैमेज करती है। तो उनको ये चीज़ें भी समझाना रहती है। मतलब पहले आपको मेंटली भी थोड़ा चेंज होना पड़ेगा। थिंकिंग प्रोसेस को ठीक करना। थिंकिंग प्रोसेस मतलब 3 चीज़ें काम करती है। एक होता है आपका योगा अभ्यास आप करिए, प्राणायाम, मुद्रा लगाइए, एक्यूप्रेशर करिए। सेकंड होता है कि आपका खाना पीना चेंज करिए जो आपके हेल्थ के अकॉर्डिंग है, मतलब हेल्दी खाइए। और थर्ड होता है आपका सोच विचार। अगर आपने दोनों चीज़ें कर ली और अगर आप तीसरी चीज़ नहीं कर रहे हैं तो भी आप स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। मतलब सोच विचार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप टोटली बहुत ज़्यादा मतलब बोल सकते हैं आज की लैंग्वेज में नेगेटिव सोच विचार के अगर आप हैं, खुद को लेकर नहीं सोचते और दूसरों को लेकर ज़्यादा सोचते हैं तो भी आप अस्वस्थ हो जाएंगे। यानी खुद को देखें पहले, सबसे पहले खुद पे ही रहिए, खुद पे रहना ही योग है। क्या बात है, मतलब बहुत गंभीर बात बताई आपने। तो आप इतनी बातें बता रहे हैं और आप मुंबई जैसी सिटी में हैं जो एक मॉडर्न सिटी है, मतलब मेट्रो सिटी या मतलब बॉलीवुड की एक नगरी है, माया नगरी जिसको कहते हैं। तो वहाँ पे आप कैसे बैलेंस करते होंगे इन सब चीज़ों का? क्योंकि एक तरफ बॉलीवुड और सारा वहाँ का कल्चर और मेट्रो सिटी, और फिर आप अपने आप को वहाँ पे कैसे बैलेंस बना के रखते हैं? सारी चीज़ें डिपेंड करती है बेस पे। मेरा बेस बहुत स्ट्रॉन्ग किया है पेरेंट्स ने, सिस्टर्स ने, गुरुजनों ने। जो बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब पूरा आध्यात्मिक लेवल का बेस बनाया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी जाएंगे तो इधर उधर हो जाएंगे। और सेकंड चीज़ है कि अभी भी कंटिन्यू क्लासेस चल रही है, जैसे स्पिरिचुअल लेवल की क्लासेस चलती है और योगा में भी बहुत सारी चीज़ें होती है, प्रैक्टिस चलती रहती है, क्लासेस चलती रहती है। तो कहीं डाइवर्ट नहीं होते हैं। मतलब किसी चीज़ में अगर आप कंटिन्यू रहेंगे तो आप प्रैक्टिस में बने रहेंगे तो आपका दिमाग इधर उधर डाइवर्ट नहीं होता है। जी, तो बहुत अच्छा। और कोई आप टिप्स देना चाहें लोगों को? कुछ ऐसी, जैसे कुछ आसन्स और कुछ प्राणायाम, कुछ ऐसी योगा की एक्टिविटी जो बहुत ही इजी वे में हर व्यक्ति कर सकता हो, और वो जो इनिशियली जुड़ना चाहता है, जो अभी योगा से जुड़ा हुआ नहीं है, कोई ऐसा बॉयज़ एंड गर्ल्स स्टूडेंट लाइफ में जैसे जुड़ना चाहता है, तो उसके लिए कुछ आप बात बताइए। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि योगा जो है वो ऐसा नहीं है कि आपको एक एज के बाद करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आप अपने बच्चों को करवाइए। जो 2.5 साल का, 3 साल का भी बच्चा है उसको भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करवाइए। ताड़ासन हुआ, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग हो गई, मतलब आप करेंगे तो आपको देख के वो खुद ही करेगा, आपको करवाना नहीं पड़ता है। है ना? तो जब बच्चा बचपन से करेगा तो उसकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होगी फर्स्ट। सेकेंड कि वो योगा के प्रति थोड़ा सा मतलब उसका झुकाव रहेगा, तो वो खुद से सीखना शुरू करेगा। थर्ड, आप उसको योगा की क्लासेस में आप उसका एडमिशन करवाइए जहाँ पर भी अवेलेबल है आसपास में, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मतलब योगा में जब वो जाएगा तो बाहर कंपटीशन में जाएगा। अभी रिसेंटली हमारा जो चैम्पियनशिप हुआ उसमें इंडिया ने कितने सारे गोल्ड जीते हैं, वो भी योगा के अंदर, आपको पता ही होगा। तो बच्चों का एक अच्छा फ्यूचर है योगा के अंदर। सेकेंड थिंग है कि योगा करने से आप बॉडी के अंदर जो इतने सारे आज के टाइम में देखते हैं, इतने सारे चेंजेस दिख रहे हैं, हार्मोन चेंजेस जो हम कह सकते हैं। मतलब मैं जब स्कूलों में जाती हूँ तो लड़कियाँ मुझसे पर्सनली आके पूछती है कि दीदी हमारे बाल बहुत झड़ रहे हैं, हमारे पीरियड्स टाइम पे नहीं आते हैं, या फिर मेरा वेट गेन नहीं हो रहा है, मेरी हाइट नहीं बढ़ रही। मैं 12th में आ गई हूँ लेकिन लगती हूँ कि मैं 6ठी में ही पढ़ रही हूँ, मतलब 6th क्लास में ही हूँ मैं। ऐसा उनको लगता है। तो फिर दिखता है कि नहीं, ये सब चीज़ें क्यों हो रही है? क्योंकि आजकल का जो खाना पीना है, अगर आज से हम 40 साल पीछे जाएंगे तो उसका खाना पीना बिल्कुल डिफरेंट था। 20 साल 40 साल तो बहुत है। 10 साल पहले भी लोगों का खाना बहुत अच्छा जब हम लोग जब स्कूल लाइफ में थे तब हम लोग घर से टिफ़िन लाते थे और वही खाते थे। लेकिन आजकल जो बच्चे हैं बाहर स्कूल में कैंटीन होते हैं या फिर बाहर का ही खाते हैं, तो वो काफ़ी सारा लाइफस्टाइल चेंजेस हो गया। और ये चीज़ें फिर कब दिखती हैं? या तो वो एक ऐसी एज में आते हैं जहाँ पे उनको पीरियड्स का इश्यूज़ क्रिएट होता है गर्ल्स को। बॉयज़ को फिर तब दिखता है जब उनकी शादी हो जाती है, फिर बेबीज़ नहीं होते हैं। गर्ल्स बॉयज़ दोनों में कॉमन चीज़ें आज के टाइम में दिख रही। मतलब मेरे पास अगर 20 क्लाइंट आते हैं तो 5 क्लाइंट ऐसे होते हैं जो मतलब चाहते हैं कंसीव करना लेकिन हो नहीं पाता है। बेड इफेक्ट उनकी बिहेवियर का। जी, तो ये चीज़ें बहुत मतलब जो आजकल का खाना पीना है, रूटीन जो चल रहा है, उसकी वजह से ये चीज़ें ज़्यादा दिखने में आ रही है। हाँ, मैं मतलब योगा में हमको सिखाया जाता है खाना पीना सारा, कि कैसा क्या लेना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि उसमें आहार का भी एक पार्ट होता है योग में, कि आपको किस मौसम में क्या खाना चाहिए, किस मौसम में क्या नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए। क्योंकि एक्चुअली बादाम खाना है ये सबको पता है, लेकिन कैसे खाना है, कितना खाना है और कब खाना है ये नहीं पता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है।
है ना। वो किसी भी एक्सपीरियंस होल्डर से आप बात करके ही पता सबको है, क्योंकि सब भारतवर्ष में रहते हैं, इसलिए सबको पता है कि बादाम खाना चाहिए, काजू खाना चाहिए, गेहूं की रोटी खाना चाहिए, मक्के की रोटी खाना चाहिए, सबको पता है। लेकिन कब, कैसे और कितना खाना चाहिए वो प्रॉपर पता नहीं होने के कारण कई सारी चीज़ें क्रिएट हो जाती है फिर। ओके। तो रजनी जी, बहुत अच्छा आपकी बातों से लग रहा है कि आपने अपने लाइफ में भी योगा को उतारा है जी। और एक योग के विद्यार्थी के लिए सबसे बड़ा यही होता है कि वो खुद अपने आप से शुरुआत करे और उसके बाद फिर लोगों का जीवन बदले। तो आप वो चीज़ें हमें बता रही हैं, तो आगे के लिए आप क्या सोचती हैं? आपका कोई ऐसा ड्रीम योगा के सेक्टर में, या आप अपने आप को किस तरह से देखना चाहती हैं, और आपका कोई सपना हो हमसे शेयर करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। जी। योगा के सेक्टर में मेरा ये सपना है सबसे पहले कि जो मतलब अभी जो इंडिया ने गोल्ड जीते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि ये थोड़े मतलब हमारे इधर के जो बच्चे हैं, मैंने थोड़ा कम देखा है उधर के एमपी के बच्चों को या फिर अपने जावरा रतलाम के बच्चों को। मैं पर्सनली स्कूल में जाती हूँ, बच्चों को मतलब काउंसलिंग करती हूँ। सुखेड़ा के जितने भी स्कूल हैं मैं सब में गई हूँ, सब में काउंसलिंग किया है और योगा का इम्पोर्टेंस बताया है। तो और ऐसा भी नहीं कि पैड किया है, मैंने फ्री काउंसलिंग करी है स्कूलों में जा के और बताया कि योगा क्या है क्या नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि बच्चे स्पोर्ट्स में आगे निकलें। क्योंकि 10 में से 9 बच्चे होते हैं जो पढ़ाई में नहीं आगे निकलते हैं। मतलब 1 या 2 बच्चा जो होता है जो पढ़ाई में टॉप करता है, आगे निकल जाता है या जॉब कर लेता है, कोई बिजनेस कर लेते हैं। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनके पास स्पोर्ट्स की क्वालिटी होती है, चाहे वो कबड्डी हो, खो खो हो, क्रिकेट हो, लेकिन वो आगे नहीं निकल पाते। तो मेरा ये है कि बच्चे आगे जाए स्पोर्ट्स में, मतलब मैं सब लोगों की सेवाएं कर पाऊँ, उनको लाभ दे पाऊँ, पूरा मेरे नॉलेज का मेरा सपोर्ट उनको मिले, यह मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है। बहुत बढ़िया। और आप जैन हैं और जैन धर्म से भी आपका लगाव रहा होगा, तो आप स्पिरिचुअलिटी, जैनिज़्म जो है उसको लेके भी आप अपना कुछ बात बताना चाहें हम? जी। फर्स्ट थिंग तो यही है जो मैं खुद करती हूँ कि जैनिज़्म बोलो या साइंस बोलो, दोनों एक जगह आके मिल जाते हैं। तो उसमें सबसे पहले चीज़ जो बताई गई है कि आप सूर्यास्त के बाद ना खाएं, मतलब स्पेशली अन्न ना खाएं, जल भी ना पिए तो और अच्छा है, चौवियार हम लोग बोलते हैं। तो वो चीज़ अगर नहीं करते हैं, 6 बजे बाद अगर ना खाएं, तो मतलब जो भी सूर्यास्त का, जैसे अभी का टाइम चल रहा है 7 बजे समथिंग का, 6:85 ऐसा, तो उसके बाद अगर आप नहीं खाते हैं तो बॉडी काफ़ी हेल्दी रहती है। इसका रीज़न ये है कि जैसे कि आपको रेस्ट चाहिए होता है बहुत काम करने के बाद, 4-6 घंटे हम काम करते हैं, ऑफिस में जाते हैं, काम करते हैं 6-8 घंटे, फिर घर आके हम रेस्ट करना चाहते हैं। वैसे ही हमारा लिवर, किडनीज, मतलब सारे ऑर्गन्स जो है वो दिन भर काम करते हैं और उनको भी रेस्ट चाहिए होता है, लेकिन हम उनको रेस्ट देते नहीं हैं। हम खाते हैं, फिर मतलब डिनर जो करते हैं 8 बजे, 9 बजे या 11 बजे करते हैं, और डिनर करने के बाद तुरंत हम सो जाते हैं या 10-15 मिनट टीवी देखना है जो हम एक्टिविटी करते हैं, मोबाइल चलाते हैं। तो हमारे ऑर्गन्स सो नहीं पाते हैं, वो फिर वो रात भर काम करते हैं, तो उनको रेस्ट मिल नहीं रहा है। मतलब एक्चुअली उनकी जो एज है वो भगवान ने 100 वर्ष ही दी है, लेकिन हम उनसे ज़्यादा डबल काम करवा रहे, तो वो 50 हो गए। इसीलिए आज के टाइम में आयु कम हो गई है। तो सबसे बड़ी बात कि अगर आप लेट नाइट डिनर ना करें, हैवी फूड ना लें, इवनिंग में स्पेशली, सुबह थोड़ा बहुत ले ले चल जाता है, लेकिन इवनिंग में लाइट खाएं, दलिया, खिचड़ी, उपमा वगैरह या ऐसा कुछ हेल्दी, एंड सूर्यास्त के पहले खा ले तो अच्छा है। जी। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत प्रैक्टिकल आपने और बहुत प्रॉफिटेबल आपने सूत्र दिया है। जी। तो रजनी शब्द जो है उसका अर्थ क्या होता है? उसका शब्द तो वैसे रात होता है। हाँ जी। तो लेकिन आप तो जो है व्यक्ति के जीवन की रात को प्रकाश में बदलते हैं। रात मतलब एक होता है ना, रात ठंडक देती है, हाँ, शांत रहती है। ओके जी। हाँ। तो बहुत अच्छा रजनी जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई है, और अंत में मैं आपसे वही कोई मैसेज चाहूँगा। आप क्या मैसेज देना चाहेंगी युवाओं को, या जो एक आम जीवन जो है अभी लोगों का, तो उसमें आप कुछ ऐसी बातें बताइए कि जो सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो। फर्स्ट जो 3 चीज़ें मैंने बताई है, अपना आहार और योगा की प्रैक्टिस, एंड थर्ड है सोच विचार। तो ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तीनों करेंगे तो बहुत कुछ चेंजेस दिख जाएगा। थोड़ा बहुत योगा अभ्यास, आसन, प्राणायाम, जितना जिसको आता है, अगर नहीं ज़्यादा कर पाते तो एटलीस्ट प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रस्त्रिका प्राणायाम करें, और थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग करें। एक एज के हिसाब से भी अलग अलग होता है, तो वो आप कंसल्ट करके समझ सकते हैं। सेकंड चीज़ है खाना पीना, तो वो एक एज के हिसाब से खाना पीना करना चाहिए, और युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हेल्दी ही फूड लेना चाहिए। अगर बाहर का जितना कम हो सके उतना उनको कम खाना चाहिए, जंक फूड, फास्ट फूड, ऑयली फूड कम ही खाना चाहिए। एंड थर्ड है कि सोच विचार, पहले अपने बारे में
मतलब अपने ऊपर क्या चल रहा है उसको लेकर सोचे, दूसरों को लेके क्रिटिसाइज़ नहीं करना, मतलब दूसरों को लेके जेलस फील नहीं करना, उस चीज़ पे लेके काम करना। अगर जेलस फील हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अपने से कोई आगे है तभी जेलस फील होता है, तो अपन भी आगे बढ़े, सीधी सी बात है। जेलस होने से तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि उससे क्या होता है कि अपने ऑर्गन डैमेज होते हैं और ये किसी को पता नहीं होता है कि मतलब ये सारी चीज़ें भी अपने ऑर्गन को डैमेज करती है। और तो ये तीनों पूरी लाइफ फिर नेगेटिव हो जाती है, सोच विचार और ये वो नहीं। वास्तव में अपनी लाइन बड़ी करें जी, कहने का है कि अपना कर्म ऐसा बनाएं कि हम अपने जीवन को अच्छे से देख पाएँ। जी जी। तो बहुत अच्छा रजनी जी, आपने बहुत अच्छा हमें गाइडेंस दिया है। और कोई भी जो भी हमारे दर्शक हैं या और भी कोई आपसे गाइडेंस लेना चाहें तो आप इंस्टाग्राम पर आपका एक बार और आप हमें आईडी बताइए, क्या नाम? योगा रजनी इंडिया के नाम से मेरा पेज है इंस्टाग्राम पे। एंड मेरा कॉन्टेक्ट नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपका कांटेक्ट नंबर भी हम शेयर कर देंगे। और मुंबई से जब भी आप जावर आते हैं तो आप फिज़िकली भी आप इनसे मिल के गाइडेंस ले सकते हैं अपने बच्चों के बारे में। अगर आप कुछ प्लानिंग करना चाहते हैं योगा वगैरह की तो वो भी आप ले सकते हैं। तो बहुत अच्छा रजनी जी, आप चावरा आए और आपने हमारे साथ संवाद किया और एक ऊर्जात्मक आपने संदेश दिया हमारे दर्शकों को, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।